शुभ दोपहर प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका रेणु शर्मा आज फिर से संस्कृत का एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण का चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक और उपपद विभक्ति। आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे कि कारक क्या होते हैं, उसके कितने भेद हैं और कौन से कारक के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में आपने शब्द रूप याद किए हैं, शब्द रूप की जो विभक्तियां हैं वो कहाँ कहाँ प्रयोग की जाती हैं, वो सारी बातें आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है कारक की परिभाषा कि कारक किसे कहते हैं। कारक वाक्य में आए शब्दों का किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ संबंध होता है, जिसके द्वारा वह संबंध बताया जाता है, उसे कारक कहते हैं। कि वाक्य में जो शब्द होते हैं उनका किसी न किसी रूप में क्रिया के साथ जो संबंध होता है और वो जो संबंध है उसको दर्शाने के लिए संबंध बताया जाता है, वो जिसके द्वारा जो वो साधन है उसको क्या कहा जाता है, कारक कहते हैं। जैसे छात्र पाठम पठति, छात्र है पाठम पठति, छात्र पाठ पढ़ता है। इस वाक्य में छात्र का कर्ता कारक के रूप में, कार्य को कौन कर रहा है, छात्र, तो यहाँ ये क्या है, कर्ता कारक है। और पाठ का कर्म कारक किसको पढ़ रहा है, पाठ को, तो ये क्या है, इसमें कर्म कारक है और ये कर्ता कारक है। और ये पठती क्या है, इसमें क्रिया। और देखो इस वाक्य में छात्र का कर्ता कारक के रूप में तथा पाठ का कर्म कारक के रूप में और पठती क्रिया के से संबंध है। किससे, क्रिया से संबंध किस किसका है, पाठ, छात्र का और पाठ का। और छात्र क्या है, कर्ता कारक है और पाठ क्या है, कर्म कारक है। ठीक है। इसके बाद है कारक के भेद कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के मुख्य रूप से संस्कृत में 6 भेद बताए गए हैं। जो संबोधन और संबंध कारक है उनको मुख्य भेदों में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता, क्योंकि संबंध का क्रिया से सीधा अन्वय नहीं जुड़ता। तथापि गिना तो ये भी कारकों में ही जाता है, लेकिन अगर मुख्य भेद पूछे जाते हैं तो हम 6 ही बताएंगे। वैसे टोटल ये 8 हैं। देखो सबसे पहले है कर्ता कारक, इसका कारक चिन्ह होता है ने। इसके लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। प्रथमा विभक्ति, ये सबसे पहला कारक है, प्रथमा विभक्ति। कर्ता कारक के लिए हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। 7 विभक्तियां होती है, उनमें हम प्रथमा विभक्ति है उसका कर्ता कारक के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले एक उदाहरण लिया था, छात्र पाठम पठति, छात्र पठति। हम यहाँ इसके लिए उदाहरण लेंगे, छात्र है पठति, इसमें पठती क्रिया है और ये करता है, और ये क्या है, प्रथमा विभक्ति है। छात्र क्या है, यहाँ प्रथमा विभक्ति है। इसी प्रकार से कर्म कारक दूसरा है हमारा, कर्म कारक। इसको हम, इसका परसर्ग क्या होता है, को होता है, अर्थात 0। कई बार यहाँ को भी नहीं होता। ठीक है। किसे कहते हैं कर्म कारक, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है अथवा कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का जिस पर सीधा प्रभाव पड़ता है
उसे कर्म कारक कहते हैं और इसका परसर्ग को होता है। इसके लिए हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसमें जैसे देवै गीतम गायति, देवै गीतम गायति, यहाँ गीतम है ये कर्म कारक है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखते हैं, पीयूषा पत्रम लिखती, इसमें पत्रम है ये क्या है, कर्म कारक है। फिर है कृष्णा दुग्धम पिबती, कृष्ण दूध पीता है, तो इसमें किसको पी रहा है, कर्ता को क्या प्यारा है, दुग्धम दूध, तो यहाँ क्या है, कर्म कारक है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण देखो, भक्त हरिम भजती, भक्त हरि को भजता है, तो यहाँ हरिम क्या है, कर्म कारक है। फिर है छात्र पुस्तकम पढ़ती, छात्र पुस्तक पढ़ता है, इसमें भी पुस्तकम है ये क्या है, कर्म कारक है। इस प्रकार से किसे कहते हैं कर्म कारक, कर्ता जिसे सबसे अधिक चाहता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। और कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया का जिस पर सीधा प्रभाव पड़ता है वहाँ क्या होता है, कर्म कारक होता है, वो क्या कहलाता है, कर्म कारक। इसके बाद है तीसरा करण कारक, ठीक है। इसमें क्या दिया है, कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया की निष्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। जो साधन होता है वो करण कारक होता है। जैसे बालक है, इसमें तृतीया विभक्ति होती है, जैसे उसमें द्वितीया लगती थी तो यहाँ हम तीसरी विभक्ति लगाएंगे, क्या है वो, तृतीया विभक्ति। शब्द रूप की जब हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए, बालक है कंदुकेन क्रीडति, इसमें क्रीडति क्रिया है और ये कंदुकेन क्या है, ये साधन है। और किसका है, कर्ता कौन है इसमें, बालक। तो बालक जो खेल रहा है वो किससे खेल रहा है, साधन क्या है इसमें, कंदुकेन। तो यहाँ ये क्या है, करण कारक है कंदुकेन, और ये कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखिए, व्याध बाणेन खगम हंती, शिकारी बाण से पक्षी को मारता है, तो किससे मार रहा है, बाण से मार रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाणेन। बाणेन में कौन सी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति है, करण कारक है। इसी प्रकार से है वयम पदाभ्याम चलामें, हम पैरों से चलते हैं, तो पदाभ्याम है ये तृतीया बहुवचन, द्विवचन है, सॉरी। तो यहाँ करण कारक में के लिए क्या आया, पदाभ्याम। इसी प्रकार से देखो, शिशु क्रीडनकेन क्रीडति, बच्चा खिलौने से खेलता है, तो साधन क्या है बच्चे का, खिलौना, तो क्या आ जाएगा इसमें, क्रीडनकेन आ जाएगा, ठीक है, ये तृतीया विभक्ति है। फिर है जना वायुयानेन विदेशम गस्ती, जन लोग हैं वो वायुयान से, हवाई जहाज से विदेश जाते हैं, तो यहाँ किससे जा रहे हैं, हवाई जहाज से जा रहे हैं, तो यहाँ हवाई जहाज में भी क्या है, तृतीया विभक्ति है, करण कारक है। इसी प्रकार से आगे दे रखा है संप्रदान कारक, जिसे कुछ दिया जाए। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे क्रिया जिसके लिए की जा रही है वो भी संप्रदान कारक होता है, और जिसको कुछ दिया जाए, देने अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको जब चैप्टर करवाया था तब मैंने बताया भी था आपको कि देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो यहाँ जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके परसर्ग क्या होते हैं, के लिए और को होते हैं, के लिए और को। तो यहाँ देखो उदाहरण के रूप में देखिए,
रामे मोहनाय पुस्तकम ददाति। रामे मोहनाय यहाँ मोहनाय है, ये चतुर्थी विभक्ति है और ये करण कारक है। क्या आ जाएगा कि राम मोहन को पुस्तक देता है, तो दे रहा है, देने अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। संप्रदान कारक के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पुस्तक मोहन को दी जा रही है, अतः मोहन संप्रदान कारक है और उसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। अन्य उदाहरण देखिए, छात्र ज्ञानाय पुस्तकम पठति। छात्र ज्ञान के लिए पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पुस्तक ज्ञान के लिए पढ़ी जा रही है, अतः यहाँ ज्ञान संप्रदान कारक है और इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरण देखिए, स भिक्षुकाय भोजनम ददाति। वह भिखारी को भोजन देता है, तो किसको दे रहा है? भिखारी को। तो यहाँ भिखारी के लिए भोजन दिया जा रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? भिक्षुकाय चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। फिर है धनिकै निर्धनाय धनम ददाति। धनी है वो निर्धन को धन देता है, तो धन है वो किसके लिए दिया जा रहा है? निर्धन के लिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? संप्रदान कारक है। फिर है शिशु मोदकाय रोदिति। बच्चा लड्डू के लिए रोता है, तो यहाँ मोदकाय में चतुर्थी विभक्ति है, किसके लिए रो रहा है? लड्डू के लिए। फिर है भक्त मोक्षाय हरिम भजति। भक्त है वो मोक्ष के लिए हरि को भजता है, तो यहाँ मोक्ष के लिए हरि को भजा जा रहा है, तो क्या आ जाएगा इसमें? मोक्षाय चतुर्थी या संप्रदान कारक। फिर है आपादान कारक। आपादान कारक क्या होता है? से अलग होना। जहां अलगाव पाया जाए वहां क्या होता है? आपादान कारक होता है। जैसे रामे नगरात आगस्ति। जैसे रामे नगरात आगस्ति। यहाँ नगरात में पंचमी विभक्ति आई है। आपादान के लिए हम विभक्ति कौन सी प्रयोग करेंगे? पंचमी। आपादान कारक के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे रामे नगरात आगस्ति। राम नगर से आता है, तो यहाँ नगरात में पंचमी विभक्ति है। एक अन्य उदाहरण देखिए, वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं और वृक्ष स्थिर है, अतः वह अपादान कारक है। इसमें पंचमी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार से सादी अस्वाद पतति। सादी होता है जो घुड़सवारी करता है, वो होता है अश्वारोही बोलेंगे हम उसको। अवसाद पतति, घोड़े से गिरता है। शादी है वो घोड़े से गिरता है, तो यहाँ अश्वात है, ये पंचमी विभक्ति है, घोड़े से अलग हो रहा है। फिर है कृषक ग्रामात आयाति। किसान गांव से आता है, तो ग्रामात में पंचमी विभक्ति है। यहाँ ग्रामात है, ये अपादान कारक है। आकाशात जलम पतति। आकाश से पानी गिरता है, तो यहाँ आकाशात में पंचमी विभक्ति है। फिर है छात्रा विद्यालयात आगच्छन्ति। छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो विद्यालय से आते हैं, तो यहाँ विद्यालयात में पंचमी विभक्ति है, अपादान कारक है। इसके बाद है संबंध कारक। इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। षष्ठी विभक्ति
और संबंध कारक किसे कहते हैं? अन्य कारकों से जिसका संबंध नहीं होता उन पदार्थों के पारस्परिक संबंध का बोध कराने वाले संबंध कारक कहलाता है। जो जिसका अन्य कारक के साथ कोई संबंध नहीं होता। इसमें का के की और रा रेरी होता है। तो का के की का तो आपको पता है, और रा रेरी कब आता है? जैसे मेरा मेरी, मेरा मेरी मेरे, उनके लिए है ये रा रेरी। तो इसका उदाहरण देखिए, इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, यह राम की पुस्तक है। इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति, यह राम की पुस्तक है। तो यहाँ रामस्य में राम की आया है, काके की बताया था आपको। तो यहाँ क्या है? रामस्य पुस्तकम अस्ति, तो यह रामस्य है, इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है अन्य उदाहरण देखिए, कविनाम कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। ये एक उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद है देवस्य पुस्तकमस्ति, देवस्य गृहमस्ति, आदर्श है और ये लगता है वहाँ षष्ठी विभक्ति होती है एक वचन में, और नाम होता है तो षष्ठी बहुवचन होता है। ये आप देख लेना। इसके बाद है अधिकरण कारक, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और इसका परसर्ग है में और पर, और विभक्ति कौन सी होती है? सप्तमी। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। क्रिया का जो आधार है उसी को हम अधिकरण कारक कहते हैं। संस्कृत में कहते हैं आधारो अधिकरणम। उदाहरण के रूप में देखिए, खगः वृक्षे तिष्ठति, पक्षी पेड़ पर बैठता है। तो यहाँ देखिए खगः है, वृक्षे तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ होता है बैठना। तो वृक्षे है ये क्या है? सप्तमी विभक्ति है, और ये अधिकरण कारक है। इसी प्रकार से देखिए, छात्र विद्यालय पठति, छात्र विद्यालय पठति, यहाँ विद्यालय में सप्तमी विभक्ति आई है। इसके बाद है संबोधन, जब किसी को पुकारा या अथवा संबोधित किया जाता है तो वहाँ संबोधन कारक होता है। इसका परसर्ग क्या होता है? हे, अरे और भो, ये तीन हैं इसके परसर्ग। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, संबोधन करते हैं, तो वहाँ संबोधन कारक होता है। जैसे हे राम त्वं कुत्र गच्छसि, हे राम तुम कहाँ जाते हो। तो यहाँ हे राम, यहाँ हम हे लगा रखा है हमने, तो यहाँ क्या है? देखिए हे राम त्वं कुत्र गच्छसि, हे राम तुम कहाँ जा रहे, गच्छति, गच्छसि के त्वं के साथ सी आएगा, गच्छसि। हे राम त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ हे लगा रखा है, ये क्या है? संबोधन कारक है। इसी प्रकार से भो कृष्ण अत्र आगच्छ, हे कृष्ण
यहाँ आओ, भो कृष्ण है, यहाँ भो लगाया है संबोधन के लिए। फिर है हे माता अहम विद्यालयम गच्छामि, हे माँ मैं विद्यालय जाता हूँ, तो यहाँ हे लगा दिया हमने। फिर है हे ईश्वर त्वम संसारम रक्षसी, हे ईश्वर तुम संसार की रक्षा करते हो, तो यहाँ हे लगाया है। फिर है भो छात्रा कोलाहलम मा कुरुते, हे छात्रों शोर मत करो, तो इसमें भी हे लगाया है, ये संबोधन कारक है। इसके लिए हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करते हैं, इसमें अलग नहीं है विभक्ति। इसके बाद है उपपद विभक्ति। मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने कहा कि मैं आपको कारक और उपपद विभक्ति के बारे में बताऊंगी, तो कारक को तो आपने समझ लिए। अब उपपद विभक्तियां क्या होती हैं? जहां सामान्यतः कारक चिन्हों को ध्यान में रखकर विभक्ति नहीं लगाई जाती, अपितु किसी उपपद अर्थात छोटे से पद को देखकर विशेष विभक्ति लगाई जाती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सीता रामेण सह गच्छति, सीता राम के साथ जाती है, यहाँ कारक चिन्ह को छोड़ देखते हुए राम शब्द में षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, लेकिन सह इस उपपद को ध्यान में रखते हुए तृतीया विभक्ति लगाई, यह उपपद विभक्ति कहलाता है। जैसे कुछ वर्ड हैं संस्कृत में, उनके अनुसार हम विभक्तियां अलग लगाएंगे। जैसे सह के योग में कौन सी विभक्ति लगेगी? तृतीया लगा रखी है, और वैसे लगती अगर हम बिना उपपद के लगाते तो षष्ठी विभक्ति आती। अब यहाँ तृतीया लगाई है। सीता रामेण सह गच्छति, सह के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। इसी प्रकार से कई अन्य वर्ड हैं, जैसे उभयतः, परितः, अभीतः, सर्वतः, समया, निक्षा, धिक, प्रति, अनु, हा, बिना आदि अनेक ऐसे शब्द हैं ये, जिनके साथ हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये उपपद विभक्ति के कारण हम द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसके बाद है तृतीया विभक्ति में उपपद कौन कौन से होते हैं? सह, शाकम, सार्धम, समम, अलम, सदृश, सम, तुल्य, प्रतीयते, इनके साथ हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये उपपद हैं। फिर है चतुर्थी विभक्ति, स्वाहा के योग में, स्वस्ति के योग में, नमः के योग में, शब्दा, अलम, रुच, स्प्रिय है, क्रुद्ध, हितम आदि शब्दों के योग में ये उपपद हैं। इनके योग में हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर है पंचमी विभक्ति, तरप, दूरम, बही, जुगुप्सा, निवारण आदि के लिए हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर है जुगुप्सा होती है घृणा, विराम, रुकना, प्रमाद, लापरवाही करना आदियों के साथ हम आदि जो ये शब्द हैं, इन शब्दों के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। फिर है षष्ठी विभक्ति, इसमें उपपद विभक्ति कब लगती है? समरी, दय, ये धातुएं दे रखी हैं, 6 धातुएं हैं, समरी, दय, प्रय, भू, ईश आदि धातुएं हैं, इनके साथ भी हम षष्ठी विभक्ति ही प्रयोग करेंगे। फिर है दूरम, तुल्य, सदृश, समान, इन सब के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग समय बोधक शब्दों में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे स प्रातः काले ब्रह्मणाए गच्छति, वह सुबह घूमने के लिए जाता है। फिर है बालकः सायं काले क्रीडन्ति, बच्चे सायंकाल खेलते हैं। दिव्यवादने पूर्णावकाशः भवति, 2 बजे पूरी छुट्टी होती है। रात्रौ चंद्रः दिव्यति, रात को चांद चमकता है। यहाँ सब में क्या है? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। समयवाचक शब्दों के लिए सप्तमी विभक्ति का प्रयोग
किया जाता है। इसी के साथ हमारा यह अध्याय कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में न आए तो आप मेरे व्यक्तिगत नंबर से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।